हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आप सभी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी सीएसआई नेट की प्रिपरेशन की शुरुआत करने वाले होंगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे कि मैम सेल्फ स्टडी के साथ जाऊं या फिर किसी कोचिंग को लगा लूं। बिकॉज दोनों ही चीज़ों में सिलेक्शन होता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी कर कर टॉप किया या सीएसआई नेट क्लियर किया, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर कहीं से कोचिंग लिया और फिर सीएसआई क्लियर किया। अब हर एक स्टूडेंट के लिए दोस्तों चीजें अलग अलग होती है। किसी स्टूडेंट को कोचिंग की जरूरत है, किसी स्टूडेंट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अब सवाल ये आता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कैसे पता लगेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसी के बारे में बात करूंगी। देखिए, सिर्फ दो तीन स्टेप्स है जिससे आप ये पता लगा सकते हो दोस्तों कि क्या किसी भी एंगल से आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सीएसआई नेट का जो सिलेबस है ना वो डाउनलोड कर लीजिए। आपको चाहिएगा तो मैं कमेंट सेक्शन पे गूगल ड्राइव पे सीएसआई नेट अपलोड कर दूंगी सिलेबस। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप ये देखिए कि ये जो सिलेबस है वो आपसे कितना फेमिलियर है, क्योंकि ये देखो सीएसआई नेट में होती है 13 यूनिट्स। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी 13 यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। जनरल एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे मेन हमारी 13 यूनिट्स होती है। इस 13 यूनिट को आप ये देखिए कि आपसे कितनी फेमिलियर है। बिकॉज सीएसआई नेट का जो भी सिलेबस होता है दोस्तों, वो हमने बीएससी एमएससी में पढ़ा होता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या हम इस सिलेबस से फेमिलियर हैं। मतलब आप जब सिलेबस की हेडिंग्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि यार कुछ कनेक्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये मैंने मेरी बीएससी में पढ़ा था, ये मेरी एमएससी में पढ़ा था। ऐसी कोई चीजें आपको लग रही है कि आपने ये सब पढ़ा है। अगर आपको दोस्तों ऐसा लग रहा है कि 50 to 60% सिलेबस आपके सामने ऐसा आ रहा है सीएसआई नेट के सिलेबस में कि हाँ यार ये मुझे पता है क्या है, ये सारी चीजें जो है ना मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि ये सारी चीजें क्या बात कर रहा है, क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, किस किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको पता है, आपने अपनी बीएससी एमएससी में पढ़ा है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली दोस्तों आप सेल्फ स्टडी के साथ जा सकते हो। अगर आपके सामने 50-60% पढ़ा है, लेकिन एक और चीज भी करना है इसी के साथ साथ, प्लस क्या करना है कि सीएसआई नेट के जो रीसेंट पेपर है, जैसे अभी दिसंबर का पेपर तो आया नहीं है, जुलाई का पेपर 2025 का, फरवरी 2025 का पेपर, इन पेपर्स को दोस्तों क्या करना, इन पेपर्स को एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। स्पेशली पार्ट सी के क्वेश्चन ये देखना कि उन क्वेश्चंस को आपको समझने हो रहा है कि भाई ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है उस क्वेश्चन को देख के। क्या आप उनमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो पार्ट सी के, क्या आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है उन क्वेश्चंस की। और इसी के साथ साथ फिर जाना पार्ट बी के क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट होते हैं, उनमें देखना क्या उनमें से क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आपको पता है। अगर आप ऐसे बिलोंग करते हो जिनको पार्ट सी के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जिनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस बन भी रहे हैं, पार्ट बी के काफी क्वेश्चंस जो है आपको पता है कि भाई ये क्या पूछ रहा है, मैंने पढ़ा हुआ है ये मेरी बीएससी एमएससी में। हो सकता है आप अभी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पा रहे हो क्योंकि आपको चीजें याद नहीं है, क्योंकि रिवाइज नहीं किया होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बीएससी एमएससी में मैंने पढ़ा है, मेरे इसके नोट्स हैं, मेरे प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया था, ये सारी चीजें अगर मैं रिवाइज करूंगा तो मेरे से हो जाएगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी के साथ जाइए। आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी के साथ जा सकते हैं और आप सेल्फ स्टडी के साथ जाके आराम से सीएसआर नेट क्लियर कर सकते हैं। बस ये शर्त रखिएगा कि अगले से 6 महीने तक आप बिल्कुल डेडिकेटेडली तैयारी करें। आप रोज अपनी सीएसआर की तैयारी के लिए 2 से 3 घंटे डिवोट करें एटलीस्ट। अगर आप वो कर सकते हैं तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी के साथ जाइए, और स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप समझ पा रहे हैं कि उसमें टॉपिक्स में क्या लिखा है, तो आप बिल्कुल जाइए। दूसरी तरफ दोस्तों ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनमें से जिसने अभी सीएसआर नेट का सिलेबस जस्ट ओपन किया, और आपको सीएसआई नेट सिलेबस देख के आपको बहुत कम चीजें ऐसी लग रही है कि यार मेरे समझ में आ रही है, कि सिलेबस मेरे को समझ में आ रहा है। हो सकता है आपको 10%, 20%, 30% चीजें समझ में आ रही हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही कि यार इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें समझ में ना आ रही हो। या फिर जब आपने पार्ट सी को खोल के देखा तो आपको समझ नहीं आ रहा कि पार्ट सी के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें पूछा क्या जा रहा है। मैं यहाँ पर नहीं समझ पा रहा हूँ कि पार्ट सी के क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहे हैं। पार्ट बी के जब आपने कुछ क्वेश्चंस देखे तो आपसे करीब करीब 10-15 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए एट मैक्स, उसके ऊपर आप नहीं जा पा रहे। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों जिसने पेपर देखा, रिसेंट पेपर जरूर देखना दोस्तों, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या पूछ रहा है, किस तरीके से चीजें देख रहा है, सिलेबस में आप ज्यादा चीजें कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि यार बीएससी एमएससी में मेरे कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर नहीं हुए थे, ये सिलेबस भले ही हमें कभी पढ़ाया होगा लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं और सिलेबस मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस कंडीशन में दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है, अभी भी मैं आपको बोलूंगी कि इस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है।
अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो जून 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आपको कोचिंग के साथ जाना चाहिए। बिकॉज अभी आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स अवेलेबल है, और 6 मंथ्स में आपको अगर सीएसआर क्लियर करना है, तो एट दिस पॉइंट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ट्रायल और एरर मेथड करो कि यार चलो मैं ट्रायल कर लेता हूँ, फिर मैं कर लेता हूँ, फिर मेरा 1 महीना चला जाएगा, मैं 1 यूनिट पढ़कर देख लेता हूँ। बिकॉज 1 महीना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स की गैलरी है दोस्तों। तो उस कंडीशन में आप अगर ट्रायल एरर करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 6 महीने में ये चीज होना बहुत मुश्किल है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे पार्ट सी की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मुझे नहीं हो रहा है समझ में, तो आप उस कंडीशन में कोचिंग के साथ दोस्तों जा सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले सिलेबस जरूर डाउनलोड कीजिएगा, एक बार चेक करिएगा सिलेबस, और उसी के साथ साथ आप जरूर चेक करिएगा प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करके। तो आप उसके साथ कोचिंग के साथ जाइएगा, बिकॉज उसमें आपको सारी चीजें समझाई जाएगी, टाइम हो जाता है, सब कुछ आपको समझाया जाता है, तो वो हेल्प करता है। अब दूसरा है कि आप ऐसे स्टूडेंट हो दोस्तों जो दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब इस कंडीशन में अगर आप दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों, तो इस कंडीशन में दो चीजें होंगी। एक तो ऐसा होगा कि आप एमएससी ऑनगोइंग स्टूडेंट हो, आपकी एमएससी में ऑलरेडी आपका काफी टाइम लग जाता है, और आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी में खुद से नोट्स बनाने होंगे, खुद से आपको सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी, हर एक चीज आपको सर्च करके करनी पड़ेगी। अगर इसमें आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास इतना सारा टाइम तो अवेलेबल नहीं है कि हर एक चीज मैं खुद से करूं, बिकॉज सेल्फ स्टडी में ऑब्वियसली बात है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय सेल्फ, तो उस कंडीशन में आप कोचिंग के साथ जाइए। और फिर अब दूसरी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो एमएससी गोइंग है, लेकिन उनके एमएससी में कॉलेज इतना जाना नहीं होता, इतना कंपल्शन नहीं होता, आपके पास बहुत टाइम है आपकी सेल्फ स्टडी करने के लिए, और आप ट्रायल और एरर मेथड के साथ जा सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर फिर से दो चीजें करनी चाहिए। पहला पहला तो आपके पास टाइम होना चाहिए, दोस्तों सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए अच्छा खासा, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो इस कंडीशन में दोस्तों ट्रायल और एरर मेथड लगा के देखो, कोई भी एक यूनिट सीएसआईआर की पढ़कर देखो, कोई भी एक जो आपको बेस्ट लगती है वो यूनिट आप देखो। स्टैंडर्ड बुक्स के नाम आपके सामने होंगे, यूट्यूब पे आप कहीं पे भी सर्च करो आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करके देखो, आप उसे कुछ दिन 1-2 हफ्ते पढ़कर देखो, ज्यादा दिन देखने की जरूरत नहीं है, 1-1 महीना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 वीक एट मैक्स देकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, क्या आप रोज एक रूटीन मेंटेन कर पा रहे हो, क्या आप रोज पढ़ पा रहे हो, क्या स्टैंडर्ड बुक से चीजें आपको समझ में आ रही है, क्या आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो। अगर हाँ तो सही है, और एल्स आप कोचिंग के साथ जा सकते हो दोस्तों। तो इस कंडीशन में देखो दोस्तों, फाइनली इट्स ऑल अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम, कि भाई मुझे एग्जाम क्लियर करना है, कम से कम टाइम में मुझे एग्जाम क्लियर करना है। तो इस केस में आपका डिसीजन ऑल द वे होना चाहिए कि मुझे चीजें खुद से कितनी अच्छे समझ में आती है, और मैंने बीएससी और एमएससी में कितनी चीजें समझ रखी है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमारे कॉलेज में इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं है अच्छे, मुझे पीवाईक्यू समझ में नहीं आ रहे, तो इस कंडीशन में गो विद द कोचिंग दोस्तों। आपको जल्दी चीजें समझ में आएगी, हेल्प करेंगे टीचर्स आपको समझाने में, और उसमें आपको जल्दी चीजें कवर कर पाओगे। बट आप ऐसे हो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके पास टाइम भी है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड्स, और आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आती है पहले से, अगर आप पार्ट सी के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो इस केस में आप सेल्फ स्टडी के साथ जाओ दोस्तों। सो ये चीज जरूर देखिएगा, बिकॉज हमें समझ ही नहीं आता कि अभी हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या नहीं। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमने 3 महीने 4 महीने अपने वेस्ट कर दिए, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, हमें लगा कि हमसे हो जाएगा, बट हमसे नहीं हो पाया। उसके बाद फिर वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों देखिए अच्छे से, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत लंबा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको 1-2 हफ्ते में समझ में आ जाएगा। दिसंबर वाले और जून वालों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें, आप सिलेबस देखें, चेक करें, अगर सब समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, सेल्फ स्टडी इज बढ़िया, नहीं तो फिर कोचिंग के साथ जाए। तो दो ही स्टेप्स आपको करने हैं, पार्ट सी पार्ट बी, क्वेश्चंस देखिए पेपर में जाके, रीसेंट पेपर्स देखिएगा, और सिलेबस चेक करिए कितना रिलेट कर पा रहे हो चीजों से, उतना देखिए। तो आई होप गाइस ये इससे आपको एक क्लैरिटी आई होगी। अगर इसके अलावा कोई और डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बताइएगा दोस्तों, आई विल बी वेरी 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 हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड आपको पता ही है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको ज्वाइन करना है, तो बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ अगर पढ़ना है, तो अगर किसी और कोचिंग के साथ ज्वाइन करना है तो वो अलग बात है। अगर मेरे ही लेक्चर समझ में आते हैं, तो जून 2026 और दिसंबर 2026 का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी से, और उसी के साथ साथ जून 2026 प्लस डीबीटी एंड दिसंबर 2026 प्लस टीआईएफआर का एग्जाम भी आ रहा है, उसका भी कोर्स आ रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों तो आप ज्वाइन करिए।
Wish you all the very best, guys. Take care of yourself. Till then, thank you so much. If you have any other doubt, comment section में जरूर बताइए. Thank you so much, guys, for joining. Take care of yourself. Bye bye. I will meet you in the next session.